देवशयनी एकादशी यानी कि वो एकादशी जिसके बाद भगवान विष्णु चले जाते हैं 4 महीने के लिए विश्राम करने। और सनातन धर्म में इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले को कभी भी नर्क की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। अब अगर इसका लॉजिकल मीनिंग निकाला जाए तो वो ये कि मृत्यु के पूर्व आपको तरह तरह की यातनाएं और तरह तरह के रोगों को नहीं झेलना पड़ेगा अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, यानी आप आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए आज आपको सुनाती हूँ देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण जी जब युधिष्ठिर जी को सारी एकादशियों का महात्म्य समझा रहे थे, तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, अब मुझे आषाढ़ की शुक्ल एकादशी के बारे में भी बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी। प्राचीन समय में सूर्यवंश में माधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था और यही वजह है कि उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। उसकी प्रजा में धन धान्य और किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। पर कहते हैं ना कि वक्त का पहिया सबको सब दिन जरूर दिखाता है। तो इस राजा की प्रजा में भी यही हुआ। कुछ समय के बाद अचानक से राज्य में वर्षा होना बंद हो गई। अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई और अन्न न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा थक हार कर राजा के पास चली गई और राजा के सामने अपनी व्यथा कहते हुए उन्होंने कहा कि सब जगह त्राही त्राही मची है राजे। समस्त विश्व की सृष्टि का कारण तो वर्षा है और हमारे राज्य में वर्षा ही नहीं हो रही है। हम कैसे जिंदा रहेंगे? वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा माधांत पहले ही परेशान थे और प्रजा की परेशानी देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए, इस उम्मीद के साथ में कि उन्हें कोई तो हल मिलेगा अपने राज्य की इस बड़ी समस्या का। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां राजा ने घोड़ों से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या उन्हें कह सुनाई। राजा ने ऋषि से कहा कि हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया है। आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे और मेरे राज्य को इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? तब ऋषिवर ने राजा को बताया कि हे राजन, सब युगों में उत्तम युग है सतयुग, पर इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है इस युग में। जबकि आपके राज्य में तो एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। और जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके राज्य का योग बदलेगा नहीं। ये सुनते ही राजा का जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया। वह बोला, हे ऋषिवर, अब आप ही बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है। उसके काल के इंतजार में मैं अपनी प्रजा की जान तो नहीं ले सकता। तब ऋषि ने कहा कि राजन, आपको स्वयं उसका वध करना होगा और तभी सृष्टि प्रसन्न होकर आपके राज्य में वर्षा करेंगी। यह सुनकर तो राजा जैसे डर ही गया। राजा ने कहा कि केवल इस बात पर किसी की जान ले लेना ठीक नहीं कि वह तपस्या कर रहा है। ऋषिवर, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप कृपा करके मुझे कोई और उपाय बताएं, क्योंकि किसी निरपराध की जान तो मैं नहीं ले सकता। इस पर ऋषि ने राजा से कहा कि फिर एक उपाय ये है कि आप देवशयनी एकादशी का व्रत आरंभ कर दीजिए, तब प्रभु आप पर प्रसन्न होकर आपके राज्य में वर्षा अवश्य करेंगे। ऋषिवर से ये उपाय जानने के बाद राजा अपनी राजधानी को वापस लौट आए और उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। अब बहुत जल्द ईश्वर उनसे प्रसन्न हुए और उनके राज्य में वर्षा वापस आरंभ हो गई और इस तरह संपूर्ण प्रजा के साथ साथ वो शूद्र भी, जो उपासक था, वो शूद्र उपासक भी राजा के राज में पूरी संपन्नता के साथ में सुख पूर्वक रहने लगा।